मुसलमान को बचना चाहिए। कौन बात? जैसे हम लोग 10वीं मुहर्रम को जो मेला लगाते हैं, सब बहू बेटी 10 बजे से तैयारी शुरू, आज मेला जाना। तमाम गांव के घर की बहू बेटियां 11 बजते बजते कपड़ा लता निकालने लगी, 1 बजते बजते फेस वॉश, फेयर लवली, कोटर मरी पतापति शुरू। 1.5 कोट मारती है मुंह में, 1.5 कोट। 1 कोट मार के छोड़ दिया, थोड़ा सूखा, फिर 1 कोट मार दिया, 1.5 कोट मार के चल मेला जाए। चिंगेर गुटरू गोहरा गोरी मरो हमारी फटाफट गुलगुलिया चलो। अजीब तमाशा बना, और हाथ में सबके मोबाइल। आजकल मोबाइल लड़की लोग रखने लगी रे बाप, और सेल्फी लेती है, सेल्फी और मुंह कुल्फी तक सेल्फी ले रही है। रोड रास्ता में सेल्फी, इमाम बड़ा जा रही सेल्फी, करबला के मैदान टनिया में सेल्फी, सेल्फी। अखाड़ा देखते हैं, अखाड़ा, ये अखाड़ा जो अभी के दौर का जो अखाड़ा ना, अय्याशी का डबल। लड़कन सब एक तरफ खड़ा है, लड़कियां औरतें सब एक तरफ, बीच में अखाड़ा, बीच में कुदरा, बढ़ जा, बीच में कुदरा। अच्छा, कुछ लड़का अखाड़ा खेल रहा है, कुछ लड़का अखाड़ा देख रहा है, और कुछ लड़का इधर वाला उधर देख रहा है, और उधर वाला इधर देख रहा है। ये लड़का इशारा कर रहा है, बगल वाला हो ना, बगल वाला वो गुलबिया उड़ने वाला बढ़िया, वो भी इशारा कर रहा है। मतलब अय्याशी का करके रख दिया। लड़का लोग अखाड़ा उधरे कूद के गिरेगा जिधर लड़के से बच, जहाँ औरतें खड़ी है वहीं घुरमुड़िया मार। अरे वाह, हीरो। एक फेट मारो 3 दिन नहीं उठ पाए। अरे बोला करबला दूर है, जाना जरूर है, जाकर नाली फंस के गिर गया। अजीब तमाशा बनाया, क्या तमाशा बनाया भाई? ये नाच गाना कूद पान नाटक। अरे जब आपके बाल बच्चे मैदान करबला का याद करेगा, और आपके बेटी घर में कुरान खोल के पढ़ लेगी, करबला का सकीना याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बीबी कुरान पढ़ेगी, शहरबानो याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, चचा कुरान पढ़ेगा, अब्बास याद आएगा, कमजोर कुरान पढ़ेगा, अजल आबदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला कौन औरत है इतनी माँ बने बैठी है, पूरा मुहर्रम कुरान खोल के पढ़ी? पूछिए, नहीं पढ़ेगी। कुरान ये लोग रखती है सब। अभी के दौर में मौलाना लोगों ने मेहनत कर दिया है, सब एक दो छोड़ के लड़की लोग देखो ससुराल जाती है, कुरान शरीफ लेके जाती, ऐसे कुरान शरीफ लेके उतरेगी गड़िया से, बाप अजमेर से डाट बढ़िया मुझे अब पढ़ेगी नहीं, लाया अलमारी से एक औरतिया पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, मेरी सास मरेगी तब पढ़े। अब उसकी सास मरबे न करेगी, कुरान शरीफ पढ़ेगी। और अगर कभी कभी निकाल के पढ़बो, या अल्लाह तो पूरा खानदान मर गया। हम एक चरिश्म पढ़, पूरा खानदान का चरिश्म पढ़ रहा है, चूंकि पढ़ेगी खोलती नहीं। जो पढ़ लिया नहर में पढ़ के ससुराल आ गई, अब मोबाइल से फुर्सत कहाँ, खाना वाना खा लिया, लड़का बम्बे गुजरात में है, बीबी हजारीबाग में, हम वहां से 10 बजे लड़का फोन कर रहा, खानवा खैली बल्लनिया चल मैया कहाँ से तल हो, तो और मैया हमारे कलेजा खाया गया, बीवी आसमान चढ़ा के शोर को रख दिया। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, सब बात जो है वो हरकता ऊपर। आप लोग थक गए क्या? थोड़ी देर और बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ, खाली हाथ में मचलो की बहुत अच्छा। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाए।
इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, इनकमिंग बंद, आउटगोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर। अब आपकी मर्जी। स्टेज पे बैठे हैं, इन लोगों को माइक दे दीजिए, घंटों घंटा पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। भाई नकीब साहब, पूरे हिंदुस्तान जिनकी नकाबत होती है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह दो चार बीच में आते रहिए। अरे हाँ, नहीं शादी बेटा, अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकतें आता है माशाअल्लाह। आजकल की बीवी कह रहे हैं जादू करनी है। माँ के साथ बैठने वाला बेटा, बहन के साथ खेलने वाला भाई, भाई के साथ खाने वाला भाई, 18-20 साल तक सबके साथ बोलेगा, बातचीत करेगा, बैठेगा। जहाँ शादी हो गई, बहू आ गई, क्या जो कह के फूंक देती है, हम लोग फूंकते थक गए। लेकिन अभी के दौर के बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती, 3 साल असर होता। आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी फूका फूकी बेचारी नहीं जानती है, सब दूध के। इसलिए बेटा बेटी पढ़ाओ, पढ़े लिखे लोग सही काम करते हैं। हम लोग के इलाके में क्या है कि वो करबला बनाए हैं 3-1.5 किलोमीटर में, हर गांव में 1 किलो हाफ किलोमीटर में टनिया करबला बना। 7 मुहर्रम से बहू बेटी पहन ओढ़ करके मोबाइल लेके जा रही थी। 1 किलोमीटर में वो आने जाने घर में पता लगा जाएगा, एक लड़की घर से निकलती है, हाफ किलोमीटर में करबला, 1.5 घंटा में वापस होंगे। 1.5 घंटा आने जाने में कहाँ रहता है टाइम। मुहर्रम के नाम पे बहुत कुछ, घर से निकले अखाड़ा देख रहे हैं, अजीब तरह तमाशा है। आजकल मोबाइल का दौर, मोबाइल से बेटा बेटी रोको, वरना बहुत मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई है, गैरों के साथ चली गई, इसका भी ख्याल रखना। आजकल मोबाइल में, अरे बाप, देखो कोई आवारा लड़का किसी लड़की के मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया। अब ना मच मतवा खराब हो, प्यार हो गलो, प्यार, अरे बाप, प्यार हो गलो, खानवा पीनवा छोड़ गलो। एक पागल लड़का अगर आई लव यू लिख दिया, अगर कोई आवारा लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा ले। सदिया ने होलो ना जहर खा ले, वहाँ सदिया ने तो कौन है हमारे बाबे तो खत्म। मतलब एक मैसेज में खानदान छोड़ दे, एक मैसेज में पागल बन जा, एक मैसेज में परिवार को ठुकरा दे। नौजवानों, अरे एक पागल लड़की के मैसेज में बाप को ठोकर मारने वालों, अरे तेरे लिए प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए रब ने 30 पारा कुरान मैसेज तेरे नाम भेजा है। उस मैसेज को एक बार पढ़ के कुरान पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, पैगाम इंसानियत, आबरूए सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बेटी को मोबाइल से रोकना, अगर दिन भर थोड़ा बहुत देख लेती है चलो हलो, मगरिब के टाइम मोबाइल को बेटी को मत देना, खुदा बिल्कुल सही बात। मगरिब के टाइम में बेटी को मोबाइल छीन लो बेटा, फिर सुबह बात कर लेना बाजी से, भाई से, जिससे बात करना। रात में जवान बेटी मोबाइल देना, वरना बड़ा गेट घर में लगा के कोई फायदा नहीं। बड़ा गेट लगा के बेटी हाथ में मोबाइल देते कोई फायदा नहीं। आजकल मोबाइल घर में रखती है बेटी सब, लेकिन टावर नहीं आएगा घर में। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर ना। कहीं से फोन आया, हेलो कौन जो कौन हो, कहाँ हो वही कहते कहते खेतवा उधर टावर आया है, पावर रे बाबा, उधर टावर नहीं पावर आया। उसकी माँ पूछ रही कौन था रे, एकदम गदगद है, खुशहाल बात करके आई। बेटियों पर नजर रखो, कनी से फातिमा बना। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जब खेमे में झांका था जगरना के रात, नबी के रात, देखा कि शहर वालों कुरान पढ़ रही है, बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही, बीबी सकीना कुरान। इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर ले, 3 दिन हो गया अभी तक पानी नहीं पिया, हल्का सूखेगा। सैयदा ज़ैनब फरमाती भाईजान आज करबला की आखिरी रात है, आज जगरना की रात है, आज जागने की रात है, इबादत की रात है। आज पूरा परिवार मिलकर करबला में इबादत कर लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे। कल सुबह 10 को यजीदियों का नगाड़ा बजेगा।
और जो औरतें जगरना के रात में कुरान अपने घर में पढ़ लेगी, कल मां फातिमा के चादर में चुभने को नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, हाथों पे उठाकर या हुसैन, या हुसैन। मतलब खाली एगो मोबाइल, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, बस 3 रात खाली गेम में पागल रहता है। कसम खुदा की बाबू पछताओगे, रोगे, जवान बीवी को छोड़ के गुजरात में सोओगे। अभी खोए ना, खेल रहे हैं ना पबजी फ्री फायर, खेल लो। अभी पबजी ना 3G 4G करोगे, जब आएगा वो गुजरात से कहोगे बाबूजी माँ जी क्या हो गया, पता चलेगा। जितना लड़का अभी गुजरात बॉम्बे जा रहा है, एक टाइम वो लोग भी क्या होगा, पढ़ने टाइम में पढ़ा नहीं, कॉलेज तो क्या नहीं, मदरसा तो बैठा नहीं, इमाम से मुलाकात क्या नहीं, दिन रात गेम लेके फ्री फायर पबजी मारे मरिया मारो सब गेम खेल के। अरे जनाजा ले गया, आधा घंटा में तो शादी करी गया वहां, अब जिंदगी भर मन करता रहा, बड़ा हो गया बाप सामने मन बापो मर दे। मोहल्ले में जाइएगा, गैर मुस्लिम भाई के घर गांव में घुसते, हिंदू बरादरी के यहाँ हम लोग लड़का लोग को बहुत कम देखते हैं बाहर 10 बजे बाद भी नजर मैं लिख के देते, लेकिन मुस्लिम गांव में घुसे मुसलमान बस्ती में 1 बजे 12 बजे 1:30 बजे रात तक 3 गो वहाँ, 4 गो कोनों, 2 गो गश पाग नीचे, 2 गो चौकों, मोबाइल मार बस गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लोग नहीं सुनता है, मोहल्ला सब कुकुर सुनता है। ये लोग पबजी में जागा, जहाँ रात में कुकुर सुनता था वहीं ये लोग बैठ के गेम तो कुकुरा सुनता है। ये कुकुर कहाँ मेरे हम तुम कहे बैठा रहे, तुम घर में सुन रहे, मुझको सुनने दो रे, दिन भर दौड़ते तुम कम से कम सुनने दो। तेरा बेटा पढ़ता तो रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान के खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। इनका बेटा है कि सही से कुरान जानता। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला 18 साल की उम्र में लेके गया था। कितनी उम्र में? इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर की उम्र 18 साल थी। बाबा हुसैन ने कहा बेटा चल करबला जाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। आज मुसलमान 18 साल की उम्र में बेटा सर पे पगड़ी बांधता है, लेकिन बांध के कहां ले जाते हैं? ससुराल। चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा KTM लाना होगा। इमाम ने ले गया था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा। अरे हम लोग बेटा ससुराल जाना होगा, बॉक्स पलंग लाना। करबला हुसैन के नाम पे जान दे देंगे, जो KTM बेटी बाप से लेता है वो जान देगा। खैर आपके यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ बेटा बेचने लगा, 2.5 लाख KTM गाड़ी एक बेटा बेचता है। बेटा बाप बेच के डीजे लाएगा, बेच के पटाखा लाएगा, 20 स्कॉर्पियो करेगा, और बेटी बाप को कागज लिख के भेज देगा, समझी जी तैयार रहना 17 जुलाई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पटाखा 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल प्रियंकर रहेगा। कम बदमाशी करता है, जा रहा बेटी बाप नबी की सुन्नत अदा करने, नबी की सुन्नत है वो अदा करने जा रहा है, और बम पटाखा पिस्तौल ले जा रहा है। ये समझी है ना आतंकवादी है? तौबा करो, अरे तुम्हारा बेटा हुसैन न बन सकेगा, कोशिश करो गुलाम हुसैन बन जाएगा, रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब हो जाएगी। आप लोग लग गए, कब तक किएगा? 3 बजे तक बोलेंगे,
लेकिन जहां कल प्रोग्राम है वहां जाकर के क्या करेंगे? मैं क्यों आवाज 3 घंटा बोलने लग रहे हैं, पर डे बोलना पड़ा। हाँ बोल देंगे, बोल 2-3 घंटा बोल देंगे। झारखंड में एम्बुलेंस का नंबर 108, किसी के पास है फोन करके मेन रोड में खड़ा रखा। कोई कहेगा हमारे गांव में जलसा हो रहा है, मोहल्ला तकरीर कर रहा हो सके 3 बजे तक कुछ हो पाए, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 को बूढ़ा था ऐसे खड़ा, हमने बैठे चावल का हल बैठ वो जब जन्नत जब जरूरत को ठीक किया होता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा जितना बूढ़ा बैठा। बुढ़वन से मौलाना के बोला, क्योंकि जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा, और जो जन्नती होगा वो बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए इमाम साहब आपके मोहल्ले की मस्जिद में कितना नमाजी है? लगभग 6-7 को 84 वो भी बढ़िया मौसम रहा तो पानी अगर बादल छा गया 7 को डायरेक्ट 6-5 पानी बादल छा गया, बूंदा बांदी गिर गया 3, गरज दिया 2, मलक दिया 1, खाली इमामे बचा जिन के तरह खड़ा। अजीब तमाशा। और अगर 8 दिन लगातार नमाज पढ़ लिया वो मुफ्ती, 15 दिन 1 महीना पढ़ लिया, अब उसको गांव में सबको जाहिल दिखाई। नमाजी बनो, नमाजी माँ बने, तू भी नमाज पढ़ और बनाओ। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। मैंने कहा था पहले कि औरतें क्रीम लगा के फेस वॉश करके में हटिया जाती है बाजार, हटिया जाना मना है, चेहरा सजाना मना नहीं, मजार जाना मना है औरतों को। मर्द मजार जाए, औरतें नहीं। आप घर में पूरा क्रीम लगाओ, आंखों में सुरमा लगाओ, चेहरे पे जो लगाना लगा लो, फेस वॉश करो, बढ़िया कपड़ा पहनो, माथा बाल को संवारो, जिट जाट रहो, यानी सुंदर बनो, यानी अपने चेहरे को श्रृंगार से सजाओ, जेवर बढ़िया पहनो, जिट जाट बेहतर कपड़ा पहनो, ताकि तेरा शोहर बाहर से जो ही घर आएगा तेरी उनकी नजर तेरे ऊपर पड़ेगी, और जब बीवी को खूबसूरत देखेगा तो मोहब्बत बढ़ेगी। तो बीवी को बनना संवरना, जैसे बीवी काजल लगा रही है, चेहरे पे कुछ पाउडर लगा रही है, सर के बाल झाड़ रही है, ये सोच कर कि शाम में मेरा शोहर आएगा, मेरा शोहर आएगा, थोड़ा श्रृंगार कर लेते हैं ताकि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके कोई बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, जम के श्रृंगार कर, लेकिन शोहर के लिए। और वही श्रृंगार करके हटिया जाए, मेला जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गली कूचा में बैठे, घरों से नजरें लड़ाए, मटक मटक के रास्ते में चले, श्रृंगार को दिखाए, चेहरे पे गोश्त ना होगा, उनके चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने खबरदार अपना श्रृंगार गैरों को मत दिखाना, शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल का सवाब। और वही बीवी जब शोहर बाहर से कहीं से थके हारे घर आ जाए और बीवी पानी का गिलास भर के, गिलास में पानी भर के शोहर के नजरों में नजरें मिला के और दोनों हाथ से बीवी शोहर को पानी दे देती है, तो एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। किसकी बीवी है जो शोहर को पानी दे के मुस्कुराया, नजरें मिला के पानी, गिलास इधर खैर यहाँ बैठी है, यहाँ दूध के
मेरी माँ बहन, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर से प्रेम करना। कल मैदान करबला में शहरबानों को इमाम हुसैन ने बुलाया था 7वीं मुहर्रम के रात। कहा ए बीवी शहरबानों, तुम ईरान की बादशाह की बेटी हो, तुम मेरे साथ करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी हो। ए बीवी शहरबानों, तुम बाल बच्चों को लेकर मदीना चली जा, मुझको छोड़ दे मैदान करबला में, यजीद मेरे खून के प्यासे हैं। बे शहरबानों कही थी मेरे सरदार, आज अगर आपको हम करबला में छोड़ के चली जाऊंगी, पूरी दुनिया के शोहर अपनी बीवी से विश्वास भरोसा उठा लेगा कि कब मैदान करबला में इमाम हुसैन को उनकी बीवी शहरबानों ने छोड़ के चली गई थी। इसलिए आज करबला में हम तेरे साथ रह करके दुनिया की औरतों को ये पैगाम दे देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए, वक्त मिले तो बीवी कदमों में जान दे दे, पीछा ना छोड़े। आज की बीवी जान देख, अरे आप इस किताबों में आया है, जब कोई बीवी शोहर की खिदमत करती है, जैसे शोहर के पांव दबाए, हाथ के उंगली चटकाए, माथा में हाथ फेरे, यानी जो बीवी शोहर की खिदमत करता है, शोहर के बगैर बोले, शोहर कुछ ना बोले, बीवी अपने मन से जाए, शोहर की खिदमत करे, पांव दबाए, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध बोलने क्या एक पॉइंट बता देते हैं करबला का, एक चैप्टर 10वीं मुहर्रम का। कहें सुभान अल्लाह। जिस दिन हम लोग मेला लगाते, किस दिन हम लोग मेला लगाते हैं 10वीं मुहर्रम को, किस दिन किस टाइम लगाते हैं? शाम के टाइम में, असर के टाइम में, जोहर के टाइम से शुरू होता है। मैदान करबला में जोहर के टाइम और असर और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मैदान करबला में किसी कोई शहीद नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं। 4 दिन तक किसी ने पानी नहीं पिया। एक बात बता देता, कोई कीमती बात सुन करबला पर वो सुने और मैं करम बयान करते रहते। इमाम हुसैन जब मैदान करबला में थे, उनकी उम्र थी 56 साल 5 महीने 4 दिन। क्या उम्र थी? 56 साल 5 महीने 4 दिन। और भी आगे पीछे है, ये कोई मौसम नहीं, तारीख मौरिख ने कुछ इधर उधर किया है। 56 साल मान उस वक्त तक इमाम हुसैन के सर का एक भी बाल नहीं पका था, पूरा बाल काला था और चेहरे की दाढ़ी भी इमाम हुसैन की काली थी। कब? जब मैदान करबला में शहीद के टाइम में जब वहां गए थे तब। हाँ बेटा, बाद में लेना सेल्फी, बाद में लेना बेटा, तुम अपने साथ सेल्फी ले रहा है, चूंकि 200 दिया है। ए बेटा ये काम 500 दे दो, फुटबॉल लेते। ये मैंने कह दिया, ये बात हट के है, तो मैं ये कह रहा था 200 का 100 भी देख लिए, 200 देख पूरे मुहर्रम के 4 में आज तक 500 नोट के साथ नहीं देखे। एक जगह दिया था 2 महीना पहले हजरत, तो 500 देख के हम कोमाम चले गए, थरथरी उठ गया था, कभी देखे नहीं थे 500। अब बैग दे देगा हालत खराब। हम बोले कि अल्लाह, अब बोला झारखंड साहब कांप रहे हैं, बोले 500 देख के। तो खैर और जगह की बात थी, ये हुरिया में सब उम्मीद मत रखिएगा 500 मिल जाएगा, यहाँ ऐसी उम्मीद नहीं। लेकिन ये बात थी, मैंने कहा कि चलिए बहुत 100-500 का। अरे माशाल्लाह, मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें आता है। एक जगह 500 दिया था, मैंने कह दिया था बाल बच्चा में बरकत आता, पैसा फिर ले। हमने पैसा का ले लिए, बल झारखंडी बाबा आपने जो दुआ दिया, दुआ पलट दीजिए। हमने 1:30 बजे रात पलटा पलटी नहीं होगी, आपने 500 दिया, मैंने दुआ दे दिया। बोला हजरत आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से अपने को बाल बच्चा है,
फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो तो बचवा घरवा का खेतवा बनाएंगे कहाँ? हमने कहा कि आप नमाज पढ़े, बच्चे कमाएंगे, कमाई में बरकत। तो मैं कह रहा था क्या मैदान करबला, क्या कहते इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? बाल काला था, दाढ़ी काली थी। कब? मैदान करबला की लड़ाई तक। मैदान करबला में अली अकबर शहीद हो गए। कौन शहीद हो गए? उनका बेटा अली अकबर। तो जब देखा बेटा घोड़े से गिर गया, गर्दन कट गई, यजीदों ने सर कलम कर लिया, यानी शहीद कर दिया। तो इमाम हुसैन आहिस्ते आहिस्ते गए अपने बेटे के पास। उस वक्त बाल काला था, दाढ़ी काली थी, दाढ़ी भी काली, बाल सर का बाल काला। जब अपने बेटे का लाश को इमाम हुसैन ने अपने कंधे पे उठाने लगा, 56 साल के बाबा हुसैन के कंधे पे 18 साल का जवान बेटा का लाश, 3 दिन का भूखा प्यासा दुश्मन ने घेरा है। लाश उठाते वक्त इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ हुई करबला में, इतनी तकलीफ हुई, इतना इतने गम में इमाम हुसैन डूब गए कि लाश अली अकबर के लाश को खेमे तक लाते लाते सर का बाल भी सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। ये गम हुसैन है, ये इमाम हुसैन का गम। गौर करो कितनी तकलीफ होती, तो बाल सफेद, काला बाल आते आते सफेद। मुसलमानों, कभी आपने करबला पर गौर नहीं किया? 4 दिन के बाद एक गिलास पानी नौमान बशीर भी लेके गई थी मैदान करबला में। कब? असर और मगरिब के बीच में, जिस टाइम हमारी बहू बेटी मेला में लमती है, चौप सिंगाड़ा गुपचुप खाती, उस टाइम में करबला में एक कतरा पानी तक नहीं था। नौमान बशीर भी एक गिलास पानी लेके गई। अच्छा के सलाम करती है ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। बीबी ज़ैनब पीछे मुड़ के देखती, कौन हो? अरे जिस करबला के मैदान में तेरे भाइयों ने, तेरे घर वालों ने, कूफा वालों ने मेरे भाई भतीजे को बोला चिट्ठी देके वहां जाके मेरे फरात में पानी बन करके मेरे भाइयों को भूखा प्यासा शहीद किया कूफा के शहर में। तुम कौन हो जो करबला में 10वीं मुहर्रम को ज़ैनब को सलाम कर रही हो? इतना सुनना था। हजरत सकीना फरमाती तो तुम हो कौन? अरे करबला में मेरे भाई को, यहाँ मुझको मेरे भाई को रोक करके भूखे प्यासे शहीद कर दिया। तुम कौन हो? कौन औरत हो जो मक्का और करबला के मैदान में तुम सलाम कर रही हो? वो औरत अंदर से रोने लगी, कहा ज़ैनब मैं नौमान बिन बशीर की बीवी हूँ ज़ैनब, मैं 4 दिन से करबला के मैदान में पानी लेके खड़ी थी ज़ैनब, यजीदियों का सख्त पहरा था ज़ैनब, मैं पानी लेके अंदर ना आ सकी ज़ैनब। जब तेरे भाई शहीद हो गए, यजीदियों ने सर इमाम होने से पहले के अपने खेमे में जश्न मनाने लगा, ढोल नगाड़ा बजा के कूदने लगा, नाचने लगा। मुझको मौका मिला ज़ैनब, मैं पानी लेके अंदर आ गई। 4 दिन हो गया है, तुम लोगों ने किसी ने पानी तक नहीं पिया। तेरा चचा पास गए, खेमे में निकल के नारे फरार में गए, लेकिन पानी ला ना सका। ए ज़ैनब, मैं अहले बैत से मोहब्बत करती हूँ ज़ैनब, ये मेरे हाथ का एक गिलास पानी है, तुम करबला में बैठ के 2 घोट पी लो ज़ैनब, ताकि कल मैदान मशर में तेरी माँ फातिमा से मुंह दिखा सकूंगी। अगर फातिमा आंखों के सामने आ गई तो मैं क्या चेहरा दिखाऊंगी? ए ज़ैनब एक घोट पी ले। गौर करो मुसलमानों, 10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी प्रदेश वतन में सबके शहादत होने के बाद एक गिलास पानी असर मगरिब के बीच में नौमान बिन बशीर की बीवी 4 दिन के बाद लेके आती है। सैयदा ज़ैनब, ले ज़ैनब पी ले, ए ज़ैनब पी ले, एक घोट पी ले ना ज़ैनब, करबला में बैठी हो पी ले। गौर करो मुसलमानों, लाश बिखरा पड़ा है, भाई कटे पड़े हैं, भतीजा बिखरे पड़े हैं, ज़ैनब के फरमाने ज़ैनब पी ले। ज़ैनब चुपचाप है। तब नौमान बिन बशीर की बीवी रोने लगी, कहा ज़ैनब अगर नहीं पानी पिएगी ना तेरे भाई से शिकायत कर दूंगी, तेरे माँ से शिकायत करूंगी। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में असर मगरिब के बीच में सूरज डूबने के करीब है, पूरा मैदान करबला सन्नाटा छा गया है, सूरज में लालीपन आ गई है, भूख की हवा आने लगी है, खौफनाक मंजरदारी है। मैदान करबला में सूरज डूबने के करीब, अंधेरा छाने के करीब सैयदा सकीना सुन बैठी है। एक बेटा ज़ैनब करबला में बचा है, चंद औरतें हैं, सब लोग हैरत में कब यहाँ से क्या होगा, रात आएगी तो क्या होगा, यहाँ से कहाँ जाएंगे। तब तक वो औरत लाके सब नौमान बिन बशीर की बीवी पानी देती है। सैयदा ज़ैनब पानी पकड़ती है, पकड़ने के बाद पानी देखते 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 सैयदा ज़ैनब रोने लगी। कहा है औरत
अरे ये पानी उस वक्त देते ना जब मेरा भतीजा बाबा के गोद में दम तोड़ रहा था, जो बेटा अली अकबर बाबा की ज़बान को चूस के शहीद हो गए। नौमान बिन बशीर की बीवी कहती माफ करना ज़ैनब, एक घोट पी ले। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जिसने हमारे बहू बेटी मोड़ में रोड में चौक में जाके पकौड़ी मिठाई खाते हैं, उस वक्त करबला में एक गिलास पानी उसी टाइम में सैयदा ज़ैनब पकड़ती है, होंठ में लगाती है, सोचता दो घोट पिएंगे। इतने में बीबी सकीना नीचे बैठ के जमीन में पेशानी रख के सिसक रही थी। जो ही पानी पानी आवाज सुनती है, बीबी सकीना इमाम हुसैन की बेटी बैठ जाती है करबला में, फूफू को देखने लगती, फूफू ये बर्तन में क्या है, फूफू क्या है, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब होंठ से बर्तन को हटा देती है, वो गिलास को हटा देती है, अपने फूफू बेटी अपने भतीजी सकीना के हाथ में, बेटी तुझे प्यास लगी है, पहले तू पी ले। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद मैदान करबला में एक गिलास पानी सैयदा ज़ैनब के हाथ में, लेकिन ज़ैनब होंठ में लगा के पानी नहीं पीती है, वो पानी है सैयदा ज़ैनब सकीना के हाथ में। बीबी सकीना 6 साल की बेटी इमाम हुसैन की है, यतीम हो चुकी है, बाप मर शहीद हो चुके हैं, करबला में लुट चुका है। सकीना बैठ करके बोल रही फूफू मेरे बाबा पानी लेके आ गए, जो पानी देख रहे इतना सुनना था। सकीना की आंख ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गया, बेटी भतीजी तू पानी पी ले, अब तेरा बाबा करबला में पानी लेके नहीं आएंगे। अरे तेरा बाबा तो जामे शहादत पी के नाना रसूलुल्लाह के गोद में बैठ के उसे कौसर पी रहा है, ए बेटी पी ले। बीबी सकीना कांपते हाथों से छोटी छोटी हथेली है, सकीना बीबी है, 6 साल की उम्र है, मैदान करबला है, जमीन गर्म है, बाप बसाया उठ चुका है, यतीमी के आलम में बेटी सकीना हाथ में पानी लेके मुंह में लगाती है। तब तक ज़ैनुल आबिदीन अपने खेमे में कर्रा उठे, कर्राने की आवाज आई, फूफू मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से पानी नहीं पिया है, बीमार है फूफू, ये पानी मुझे बाद में पिलाना, पहले मेरे भाई अली सैयद ज़ैनुल आबिदीन को पिला दो। गौर करो जलसे में आने वालों, 10वीं मुहर्रम को नाच खड़ा डांस करने वालों, एक गिलास पानी 4 दिन के बाद मैदान करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में बीबी सकीना ज़ैनब देती है पानी का गिलास। सैयद ज़ैनुल आबिदीन पकड़ते हैं, गिलास देखते हैं, मुंह में लगाते हैं, नजर उठाते हैं। 4 दिन के बाद ज़ैनुल आबिदीन ने करबला में आंख खोल के देखा, एक औरत गुमसुम बैठी है। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते फूफू फूफू वो औरत कौन बैठी है, वो गुमसुम कौन है? कहा भाई भतीजा मेरे लाल वो तेरी माँ शहरबानू है, इतना सुनना था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते फूफू अब ये पानी मुझे मत देना, पहले मेरी माँ को दे दो, मेरी बड़ी तकलीफ हुई होगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी नहीं पीता है। फिर सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन वो पानी लेती है शहरबानू के हाथ में, शहरबानू एक घोट पी लेना, एक घोट पी ले, हल्का सूख चुका है, सांस लेने में आसानी होगी। सब मायों में आशूरा के दिन एक गिलास पानी शहरबानू के हाथ में, शहरबानू पानी देखते रोने लगी, चीखने लगी, ये पानी मेरे सामने से हटा दो ज़ैनब। अरे जिनका 6 माह का अली असगर 56 साल बाबा हुसैन के गोद में भूखे प्यासे दम तोड़ दे ज़ैनब, उनकी माँ करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। जिनका अली अकबर जवान बेटा अपने बाबा की ज़बान को चूस के शहीद हो जाए, उनकी माँ करबला में पानी कैसे पी सकती ज़ैनब। जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे बेटा भतीजा का लाश ढोते शहीद हो जाए नमाज के हालत में, उनकी बीवी करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। गौर करो जलसे में आने वाले मुसलमानों, एक गिलास पानी है मैदान करबला में घूम रहा है, दुनिया देख के हैरत करके बोल रही है, और दुनिया वालों सब्र देखना हो तो